हेलो सनमन वीना सनराइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। तो एरीज, आपका चैलेंज है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो कोई है आपके लाइफ में जो थोड़ा सेल्फिश है, कोई भी पर्सन हो सकता है। किस बारे में हम आगे देखते हैं। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, इनका आपको कुछ करना है या डिसीजन लेना है, इनके बारे में हम ये आगे क्लैरिफाई करेंगे। अब रिसेंट पास्ट की एनर्जी आपकी ये है कि आप होल्ड ऑन किए हुए हैं किसी रिलेशनशिप पर, किसी पर्सन पर, या किसी बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। मुझे लग रहा है किसी कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो बंदा हो सकता है डिसलॉयल हो, आपसे लॉयल ना रहा हो, उसने झूठ बोला हो, आपको धोखा दिया हो, फिर भी आप इस सिचुएशन पे खड़े हैं, अभी भी उस पर्सन को जाने नहीं देना चाहते, माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में एरीज़ आप लोग मुझे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ वो चीज़ें जो आपको चाहिए, या पर्सन या सिचुएशन, जो कुछ भी आपको अपने लाइफ से चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास आती हुई दिख रही हैं चीज़ें प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग विशेज़ प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं। तो कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, या आप वेट कर रहे हैं। आप विशेष तो कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कि आपके पास वापस आए, रिकन्सिलिएशन करे, मिलकर काम करने की इस कनेक्शन पर कोशिश करें। शायद रिसेंट पास्ट में जो आपको धोखा देके चले गया था, आप इस सिचुएशन पे अभी भी होल्ड ऑन किए हुए थे इस पर्सन पे। तो प्रेजेंट मोमेंट में इसको ही अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये आएगा, ताकि मिलकर आप लोग काम कर सकें या इस कनेक्शन को दोबारा से नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। ये हम क्लैरिफाई करेंगे किस बारे में है। हो सकता है ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में हो कि आप अपने लाइफ में मनी में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो, और शायद आप प्रेजेंट मोमेंट में लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब यहाँ नया फ्यूचर की एनर्जीज़ है कि कोई सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। आपकी लाइफ में किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है। ये कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप क्लियर नहीं है, या इस पर्सन के बारे में आप क्लियर नहीं है, अपने फीलिंग्स एंड टेंशन्स नहीं बता रहा है आपको। तो यहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है, आप इस सिचुएशन को छोड़कर अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप साइड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव चीज़ों को पास्ट में ही छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। पर यहाँ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हों जो दूर रहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन ही बात होती हो आप लोगों की। तो इस टाइप की रिलेशनशिप दिख रही है। पर यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, या मिसकम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में एम्परर है, मतलब आप या तो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही मैच्योर हैं और अपने लॉजिकल बेसिस पर अपने डिसीजंस बनाते हैं सोच समझकर। फादर टाइप फिगर हो सकते हैं आपके अराउंड हो, या हो सकता है फादर टाइप फिगर जो आपके लाइफ में है वो आपकी लाइफ की किसी सिचुएशन में आपकी हेल्प करे, या तो फिर आप मैच्योर होते जा रहे हैं इस सिचुएशन से कुछ सीख कर। तो अभी जब हम सब क्लैरिफाई करेंगे तो सिचुएशन अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज, आपके चैलेंज भी ये है कि आप स्टेप नहीं ले रहे हैं जो कि आपको लेना है स्टेप इस मंथ। वो स्टेप किसी रिलेशनशिप की तरफ हो सकता है कि अगर आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हो, अपने मैरिज वगैरह की ऑफ़र देना चाहते हो, या तो फिर किसी और से चाहते हो कि आपकी तरफ स्टेप ले, तो हो सकता है वो इस मंथ आपकी तरफ स्टेप ना ले रहा हो। या मुझे दिख रहा है कि आपको स्टेप या तो लेना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ कोई धोखेबाजी हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है या कोई आपको धोखा दे रहा है। आपको इस पर्सन को कुछ भी इस टाइप की ऑफ़र नहीं देनी चाहिए, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं देनी चाहिए। ये पर्सन ऐसा ही कुछ चाहता है आपसे। हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इस वजह से ये पर्सन आपके साथ हो, आपके मनी का फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ हो सकता है। तो ये विश आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप ले, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करे, या अगर आप ऑफ़र करना चाहते तो आप चाहते कि पर्सन एक्सेप्ट करे। पर ये जहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है वो आपकी विश बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करे तो वो करता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको हो सकता है धोखा दे रहा हो, फिर भी आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करे।
आप ये जानते हुए कि पर्सन आपको धोखा दे रहा है, या तो इसने पास्ट में दिया होगा धोखा, फिर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि कोई फायर साइन हो, एयर साइन हो सकते हैं, फायर एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो और कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं। वैसे आपकी पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो ये चैलेंज है आपका कि आपको इनको कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करनी, क्योंकि आपको धोखा दे रहे हैं, या तो आप जानते हैं या तो आप जानते नहीं हैं। तो एरीज, अब रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप होल्ड ऑन किए हुए हैं इस पर्सन पर, इस कनेक्शन पर, जबकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, किसी किस्म का धोखा दिया है। यहाँ मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप लोग ब्रांड न्यू पर्सन हो ये जो आपकी लाइफ में आए हो सकता है इनको 1 मंथ हुआ हो, या न्यू पर्सन है, न्यूइश टाइप पर्सन है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनके साथ। कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए हो, वो आपको धोखा दे रहे हैं। सिचुएशन टॉक्सिक होती जा रही है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या तो फिर आप लोग ट्रैवल के दौरान मिले हों, तो जो ट्रैवल के दौरान कम्युनिकेशन हुई हो और फिर आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप में आने का डिसाइड किया हो, या कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट हुई हो आप लोगों की, ये ब्रांड न्यू कोई पर्सन है। और जो लोग जिन लोगों को न्यू नहीं मिला, तो ये आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने न्यू बिगैनिंग की होगी। तो अगर ऑनलाइन मिले हैं आप लोग, तो ये पर्सन हो सकते हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में धोखा दिया हो, झूठ बोला हो इन्होंने आपसे। सिचुएशन टॉक्सिक होती जा रही है यहाँ बहुत। ये फाइनेंशियली पर्सन आप पर डिपेंड होते हैं, ये इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। उसके बावजूद आप इन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप इनको जाने नहीं देना चाहते। तो एरीज, रिसेंट पास्ट में ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ लॉयल नहीं है। हो सकता है किसी और पर्सन को भी जगल कर रहे हैं, या आपके साथ साथ आपको ऑप्शन बना के रखा हुआ है इन्होंने। या तो ऑप्शन बनाया हुआ है, या इनके पास और भी दूसरे बहुत से ऑप्शंस हैं, और आप भी एक ऑप्शन है इनके लिए। हालांकि आप कुछ स्टेबिलिटी चाह रहे थे इनके साथ, लेकिन ये आपको एज ऑप्शन ही देखते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन है। ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। आप क्लियरली जानते हैं कि इस पर्सन की क्या इंटेंशंस और फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, फिर भी आप इन पर्सन के साथ इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। इन पर्सन को अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वापस आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। यहाँ आप रिसेंट पास्ट में बहुत ही डीपली इन पर नज़र रख रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। हालांकि क्लियरिटी है आपके सामने, बहुत कड़वा सच है कि ये पर्सन आपको धोखा ही दे रहा है। जिसने आपको कट कर दिया या लॉयल नहीं था, इसने आपको कट कर दिया हो रिसेंट पास्ट में, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आप इस पर्सन पर गिव अप नहीं करना चाहते, आप इनको अभी भी अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस सिचुएशन पर आपने गिव अप नहीं किया है। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं एरीज। तो एरीज, यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग इन पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, जैसे कि रिसेंट पास्ट में भी कर ही रहे थे। यहाँ पर फिर से कार्ड आया है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है क्या इस सिचुएशन में कभी भी स्टेबिलिटी आ पाएगी, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में कभी भी कुछ भी लॉन्ग टर्म चल पाएगा, कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रह पाएगा भी कि नहीं, आप नहीं जानते। बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। बस आप इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। पर ये अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास आए, ये ब्लॉक्ड हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप बस दुआएं कर रहे हैं शायद फ्यूचर में। पर इस मंथ में मुझे इस टाइप का प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं इन पर्सन के वापस आने का, इन पर्सन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपकी सिचुएशन कुछ इस टाइप की है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आप कह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, भले इन्होंने मुझे धोखा दिया है या कुछ भी करा है, कोई बात नहीं, भुलाकर हम आगे चलते हैं, फिर से शुरू करते हैं वही सब कुछ। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम मिले हो, तो आप इनकी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और इनके लिए लड़ना चाहते हैं, और इनका वेट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। वही पास्ट वाली सिचुएशन है, जैसे कि आप पास्ट में वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, इनको गिव अप नहीं किया था सिचुएशन पर। सेम ऐसे ही प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मिलकर इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, आपको अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे ये, या
ये आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का ही फील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं और डिप्रेस्ड हैं, रातों को परेशान हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इसी सिचुएशन से बचिएगा। प्रेजेंट मोमेंट में स्ट्रेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि वर्क से रिलेटेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपकी मनी में ग्रोथ हो रही है, लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी हैं। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं एरीज। तो एरीज यहाँ पर नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है आपको। आप नियर फ्यूचर में अभी भी वेट कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी नहीं मिली, इस पर्सन की तरफ से कुछ भी मैसेज, कम्युनिकेशन या क्लैरिटी वगैरह नहीं मिली। आपने बहुत ज़्यादा इनको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी, ये नहीं आए, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। यहाँ दिख रहा है मुझे कि फिर आपने डिसीजन लिया कि आपको इन पर्सन को छोड़कर आगे अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपको क्या करना है फ्यूचर में इन पर्सन, क्योंकि ये पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई नहीं दिख रही यहाँ पर। अब यार नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इन पर्सन के साथ नाकामी मिलने के बाद अपनी लाइफ के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पास में छोड़कर कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं किसी पर्सन से, हो सकता है किसी और को ढूंढ रहे हो जो आपको कमिटमेंट ऑफर कर सके, या हो सकता है कि आप इन पर्सन से ही कमिटमेंट चाहते हो, पर इस टाइम पर आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। आपको ने कोई ना कोई एक्शन लिया है अपने लाइफ की तरफ, आपको सच पता चल गया है। अपने फेयर्स पर काबू पाने की आप पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। अगर कोई इनसिक्योरिटी थी, आप इन पर्सन के ही पीछे भाग रहे थे, तो अब आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर में आपको आपके काम के लिए एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर काम वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में आप अपने हार्ट ब्रेक से नियर फ्यूचर में हील हो रहे हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग खुद ही शायद कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं इन पर्सन से, आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं। आप अपनी वैल्यू अच्छे से जानते हैं, अगर पहले भी जानते थे पर इतना श्योर नहीं थे, तो अब आप अपनी वैल्यूज़ हाई कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। यहाँ मुझे आप अपने ऊपर टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर, अपने सेल्फ पर, अपने इमोशनल सेल्फ पर हील होते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की नेगेटिव एक्सपीरियंस से इन पर्सन को छोड़कर आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ सिंगल एनर्जी में है, पर आपने अपनी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी बनाई है। नियर फ्यूचर में आपने हर किस्म के, मुझे दिख रहा है कि इनसे सारे कांटेक्ट कट कर दिए हैं नियर फ्यूचर में, और आप बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। मुझे लग रहा है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, आपसे दूर रहते हैं, या तो फिर किसी और कंट्री से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आई है एम्परर, मतलब आप टाइम के साथ साथ मैच्योर होते जा रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आप इनके पीछे थे, इन पर गिव अप नहीं कर रहे थे, इन्होंने आपको धोखा दिया। प्रेजेंट मोमेंट में भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इनको अपने लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर इनकी तरफ से जब कोई भी रिस्पांस नहीं आया तो फिर आप मैच्योर हो गए। इस सिचुएशन से कैसे डील करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने अपने वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स पे काम करा। नियर फ्यूचर में आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इन पर्सन को ब्लॉक करके अपने हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये है एम्परर, जो कि ओवरऑल एनर्जी में आया है। ये एम्परर आप थे, तो आप एम्परर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं एरीज़। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं, गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, उन पर काम कीजिए, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई है आपकी लाइफ में, आपको लगता है ये शक है, या आप जानते ही हैं कि कोई धोखा दे रहा है आपको, तो बेहतर है उस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाइए। और अगर आप नहीं भी जानते तो ध्यान रखिए कि कोई है तो नहीं आपके अराउंड जो आपको धोखा दे रहा हो। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है और आप उस पर्सन को भी लाइफ से कट करते हैं, कोई क्लोज पर्सन है आपसे जो आपसे लॉयल नहीं है, जैसे कि हमने रीडिंग में देखा, तो यहाँ पर अगर आप जब मिस करें उन पर्सन को, तो ये भी याद रखिए कि किस तरीके से उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया और किस तरीके से धोखा दिया, और किस बेसिस पर आप उनको सेकंड चांस नहीं दे सकते, अपने लाइफ में वापस आने नहीं दे सकते। अपनी इंट्यूशन की गाइड लीजिए, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है आपको किस टाइम पर को क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। स्ट्रेस लेने से बचिएगा,
स्ट्रेस नहीं लीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, नहीं तो आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी है तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अपने वैल्यू, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कीजिए, अपने वैल्यू स्टैंडर्ड्स को हाई करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप रीडिंग में कर ही रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो एडवाइस में भी यही आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। रीडिंग काफ़ी टफ थी, उम्मीद है आप लोग आसानी से निकल सकें इस मुश्किल वक्त से। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।